हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख ही चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। की आंतरिक संरचना समझने से पहले हम थोड़ा समझते हैं पृथ्वी हमारी किस तरह की है। किस तरह की है पृथ्वी। दोस्तों, हमारे हाथ में कुछ नजर आ रहा होगा, इसको हम प्याज बोलते हैं ठीक है ना। तो ये जो प्याज है ना, इसी की तरह सेम हमारी पृथ्वी जो है परतों में विभाजित है। जिस तरह से इसमें जो परतें निकलती हैं, देखिए ये जो परतें निकल रही है ना, सेम इसी तरह हमारी पृथ्वी की भी कुछ परतें हैं, देखिए निकल रही है। चलो इसको खा लेते हैं, वेस्ट ना करें। हाँ दोस्तों, इसको खाने से क्या होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो पता है आपको क्या होगा। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको हमने क्या खोद के पता किया कि भाई इसमें कौन सी परत कहाँ पे है, कैसी है? नहीं। अच्छा, इसका पता हमें कैसे लगा? मान लो हमने इस हिस्से को यहाँ पे निकाल के रख लिया, इसका पता हमें कैसे लगा कि पृथ्वी की कौन सी परत कहाँ पे क्या है? तो इसका पता लगाने के लिए देखिए क्या हुआ, कहीं समुद्र है, ये हमारी पृथ्वी है तो कहीं पे समुद्र है, कहीं पे ज्वालामुखी है, ठीक है, कहीं पर भूकंप आता है, भूकंपीय पेटी हैं, भूकंप आता है। तो इन सिद्धांतों से, इन चीज़ों से, यानी यहाँ से अभी ज्वालामुखी निकली तो यहाँ से कुछ पदार्थ निकाल के लेकर आएगी, यहाँ से कुछ पदार्थ निकाल कर लेके आएगी। अब मान लो यहाँ पे समुद्र है, समुद्र तो ज़्यादा गहरा नहीं है हमारा, बट फिर भी कुछ तो जानकारी मिलेगी ना यहाँ से। तो यहाँ से जब ये कुछ मटेरियल निकाल के लाएगी और ये भूकंप आएगा, तब भी कुछ न कुछ क्या होता है, जब ज़्यादा भयानक भूकंप आता है तो पृथ्वी को फाड़ देता है, अलग कर देता है, दो भागों में तोड़ देता है। तो यहाँ से भी कुछ मटेरियल मिलेगा हमको। तो इसी के आधार पर हम लोगों ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, ठीक है दोस्तों, यानी आंतरिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो अभी हम देखने वाले हैं क्या क्या है। श्याल, इसको कहते हैं श्याल, 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 ठीक है दोस्तों, श्याल। इसको बोलते हैं शिमा, शिमा। इसको बोलते हैं निफे। क्या बोलते हैं? निफे, निफे। अब देखते हैं श्याल क्या है, सीमा क्या है, निफे क्या है। तो श्याल जो है, ये हमारा जो श्याल होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। श्याल हमारा अम्लीय होता है, अम्लीय, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखो, श्याल यानी कि पहला जो भाग है उसको श्याल कहते हैं। उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। किसकी? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है श्याल में। अगर सीमा की बात की जाए, सीमा की बात की जाए, सीमा जो होता है, सीमा यह जो होता है क्षारीय होता है। इसको जब हम टेस्ट करेंगे ना, इस मिट्टी को, तो नमक की तरह लगेगी, नमकीन। अच्छा, ये नमकीन कैसे होती है इसको समझते हैं। देखो, अभी मुझे पसीना आके सूख चुका है तो मैं इसको टेस्ट करूंगा, नमकीन है। आप भी चेक कीजिए, देखिए नमकीन है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी पदार्थ है, इसको हम टेस्ट करेंगे, डस्ट को टेस्ट करेंगे, यानी कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है, यानी कि हमारे जो वातावरण में है, किसी भी चीज को अगर हम टेस्ट करेंगे वो 99% आपको नमकीन लगेगा, यानी अम्लीय होगा वो। अब क्या होता है, जब बारिश होती है, जब बारिश होती है, जब होगी तो उस बारिश की वजह से वो सारा अम्ल क्या होता है, धुल जाता है, धुलकर नदियों में बहने लगता है, नदियों में बहने लगता है या जमीन पे वो आ जाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। अगर कोई जानवर है, मृतक है, मर गया है, तो उसमें भी 99% अम्ल होगा। अगर अम्ल नहीं होगा तो वो सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, ठीक है। तो
इस प्रक्रिया से क्या होता है, स्याल जो होता है वो अम्लीय हो जाता है। अब ये कैसा होता है सीमा, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये जो हमारा होता है क्षारीय होता है और इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। किसकी, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, मेरे साथ बोलिए, सिलिकॉन मैग्नीशियम। किसमें, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो लिख लीजिए सिलिकॉन और मैग्नीशियम। निफे की बात कर ली जाए, निफे की बात की जाए तो इसमें निकेल और आयरन की अधिकता पाई जाती है। किसकी, निकेल। अभी ये कवर नहीं हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा अभी हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि अगर किसी की कैपेसिटी एक रोटी खाने की है, उसको अगर 10 रोटियां दे दी जाए तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं, समझदार है ना। मजाक करा था यार। तो अगर एक रोटी दे दी जाए, एक रोटी की बजाय अगर 10 रोटियां दे दी जाए तो समझ सकते हो क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पहले खाएंगे, उसको पचाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो स्याल हो गया, शिमा हो गया, निफे हो गया, इसमें हमें ये तो पता चल गया इसमें क्या पाया जाता है और किसकी अधिकता होती है। तो सबसे पहले अब स्याल को फिर से एक बार देखते हैं। स्याल को, स्याल जो है इसकी मोटाई, इसकी जो मोटाई है, जैसे समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है तो हो सकता है 300 हो या 500 किलोमीटर हो, तो कुल मिला के 300 से 500 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। वैसे किसी परीक्षा में ये पूछा नहीं गया है तो इसलिए कोई ज्यादा जरूरी भी नहीं है इसको याद करना, बट मैंने आपको बता दिया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। स्याल, अब स्याल की बात कर लें, स्याल की एक बार और समझ लेते हैं। स्याल, स्याल में आखिर और क्या चीज है। अच्छा, स्याल का जो घनत्व होता है, घनत्व उसको देखते हैं। इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसका मतलब क्या है घनत्व, यानी कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, समझ में नहीं आ रही बात। तो देखिए एक उदाहरण के तौर पर, कुछ नजर नहीं आ रहा, 1 मिनट मिल गया, हो जाएगा। मान लो इसकी लंबाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो भी 1 सेंटीमीटर। अगर इसमें यहाँ का यानी कि भूधरातल यानी कि पृथ्वी की, अगर इस मिट्टी को ऊपर वाली जो भूधरातल यानी कि स्याल है उसकी अगर मिट्टी भरी जाए इसमें, मतलब ये है नहीं 1 सेंटीमीटर का नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब का नहीं है, बट मैं बता रहा हूं आपको, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसकी मिट्टी इसमें भरी जाए तो उसका जो वेट होगा 2.5 ग्राम होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है सीमा का नंबर। सीमा जो है उसको देखते हैं। इसका जो घनत्व होता है, घनत्व जो होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इसका मतलब इसका घनत्व कम होता है जबकि सीमा का अधिक होता है। कितना देख लीजिए, 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद एक दूसरी बात याद रखने लायक क्या है, सीमा में यहीं से हमारी क्या होती है, ज्वालामुखी निकलती है। क्या होती है, ज्वालामुखी जो होती हैं वो कहां से निकलती हैं, यहां से निकलती हैं और पड़ाक यहां से ज्वालामुखी भड़की और ब्लास्ट किया और निकलती हुई बाहर की तरफ आ गई, ठीक है। एक अगला पॉइंट देखिए इसमें, निफे की बात कर लें। निफे इसका जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है वो 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब सबसे अधिक अगर घनत्व है तो इसका है। और दूसरी बात यह है द्रव अवस्था में है। किसमें है, द्रव अवस्था में। किसमें है, द्रव अवस्था में। अच्छा, एक बात जानने लायक और क्या है, अगर हम लोग पृथ्वी के यानी 32 मीटर, कितना 32 मीटर नीचे जाएंगे, कितना 32 मीटर नीचे जाएंगे तो पृथ्वी का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। यानी 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी अगर 32 मीटर नीचे जाएंगे तब,
ठीक, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी यहाँ पे 2.5 था, यहाँ पे आए 4 हुआ, यहाँ पे आए 11 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ। और यहाँ पे भी देख लिया जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर जाने पर ताप और दाब दोनों की बढ़ोतरी होती है, यानी दोनों चीजें बढ़ती हैं। क्या, एक तो ताप और दूसरा घनत्व, घनत्व और तीसरा दाब, यानी कि प्रेशर भी बढ़ेगा। जब भाई उसके अंदर जाओगे तो ताप, दाब और घनत्व दोनों की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 3 चीजें ऐसी हैं जो बढ़ेंगी। पृथ्वी के जितने अंदर जाओगे उतना बढ़ेगा, ताप भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा। बताया जाता है, कुछ तथ्यों से पता चलता है कि जो इसका निफे है, इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं, इतना तो सीख गए हो, एक बात और है, इतना तो सीख गए हो अच्छी बात है, लेकिन कुछ भूगोलवेताओं ने इसको गलत ठहरा दिया कि बोला ये गलत है। क्या है, ये गलत है। कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो परीक्षा होगी उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं। हमें क्या मतलब है गलत है या सही है, जब हमारे परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो हमको सीखना है, हमको तो सीखना ही सीखना है। तो इसको हम सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सियाल, इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। सिमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। निकिल और आयरन की अधिकता पाई जाती है। सिमा का जो घनत्व होता है 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, और निफे का जो होता है वो 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब बात आती है पृथ्वी का आखिर घनत्व कितना है, यानी संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो औसत घनत्व निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, औसत घनत्व, औसत घनत्व देखिए, औसत घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को हम लिख लेंगे। 2.5 प्लस 4 प्लस 11 बटे कितना है, 1 2 3 संख्याएं जोड़ लीजिए, 15 16 17, यानी कि 17.5 हुआ। कितना हुआ, 17.5 हुआ बटे 3 5 15, 3 पंजे 15, 2 बचा, दशमलव लगाया, 25 हुआ, 3 24, यानी कि 5.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी कि पृथ्वी का जो घनत्व होगा वो 5.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। और जो आंतरिक संरचना है उसका सिद्धांत दिया किसने था, एडवर्ड श्वेस ने दिया था वो सिद्धांत। कौन सा वाला, सियाल, निफे और सिमा वाला। सियाल, सिमा और निफे वाला किसने दिया था, एडवर्ड श्वेस ने दिया था। दोस्तों जो आधुनिक विचारधारा है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मुझे लगता है आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक मिनट रुकिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करके, अभी कीजिए, नहीं अभी कीजिए, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।